गाजीपुर बॉर्डर पर खुले में बैठा है किसान। इस खुले में कहाँ बैठा हुआ है? एसी लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, और जो उनके टेंट थे वो तो अब पक्के हो चुके हैं। डीजल और पेट्रोल के रेट बेहताशा बढ़ते चले गए। महंगाई आप देख रहे हैं कि कमर तोड़ रही है बुरी तरह से। तो किसान की जो आय दोगुनी करने की बात कर रहे थे, अब के ये खुला मैं बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, अब के ये देखा जाएगा जो किसान के समर्थन में बाजार बंद नहीं करेगा उसकी दुकान से किसान सामान नहीं लेगा। नमस्कार, मैं संदीप अपना उत्तर प्रदेश से, और हम चुनावी सरगर्मियों से चलते हुए आज पहुंचे मथुरा में। मथुरा में हमें एक किसान आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति मिले हैं। गजेंद्र सिंह परिहार उनका नाम है, और आगरा से किसान यूनियन के मंडल अध्यक्ष हैं। गजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गजेंद्र जी, प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, और जो आंदोलन किसान आंदोलन था वो पंजाब से चलकर पहले दिल्ली पहुंचा, दिल्ली से चलकर अब यूपी में प्रवेश कर चुका है। कहीं 2022 चुनाव को लेकर क्या रणनीति है? क्या ये जो पूरा किसान आंदोलन है ये 2022 चुनाव को लेकर किया जा रहा है क्या? देखिए, 2022 के चुनाव से आंदोलन का कोई लेना देना नहीं है। ये तो सब अफवाह हैं कि 2022 के चुनाव को लेकर के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। ये तो किसान के जो बिल हैं ये सरकार लेकर के आई है। ये आंदोलन उसके अनुरूप खड़ा हुआ है कि भाई सरकार जो बिल लेकर के आई है, किसान को ये बिल पसंद नहीं है, इनको हटा लो, हम अपना आंदोलन हटा लेंगे। ये तो स्पष्ट किसान मोर्चे ने कई बार कहा है, आदरणीय टिकैत साहब ने कई बार कहा है कि जो बिल लेकर के आए ये हमें पसंद नहीं है, बिल वापस कर लो। रही बात चुनाव की, तो किसान इसीलिए गर्मी में है, इसे लेकर के नाराज है इनसे कि आप हमारे इन मांगों को नहीं मानेंगे तो आने वाले 2022 में हम आपको वोट नहीं देंगे। अब यह आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहुंच गया है, और वहां से टिकैत जी ने बड़े बड़े ऐलान किए हैं 2022 चुनाव को लेकर। कई सारे लीडर्स थे जो केवल अपनी बातों में 2022 चुनाव को लेकर या योगी जी को लेकर बातें कर रहे थे। वहीं पर एक किसान नेता थे, पूर्व में दिल्ली आम आदमी पार्टी के नेता रह चुके हैं, योगेंद्र सिंह कह रहे थे कि योगी नहीं ढोंगी हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को भी वो एक देशद्रोही बोल रहे थे। क्या इतने बड़े मंच से किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को देशद्रोही बोलना ठीक है? देखिए, उन्होंने क्या कहा वो मैं नहीं जानता हूँ, जो मैं जानता हूँ वही बता सकता हूँ। ये आंदोलन जो सरकार लेके आई है, जो सरकार की नीतियाँ गलत हैं, और सरकार को समझाने के लिए किसान ये आंदोलन कर रहा है कि ये मानो ये किसान हित में नहीं है, सरकार ज़बरदस्ती थोपना चाहती है इसे। कहीं जी एक बात बताइए हमें, ये जो आंदोलन है, टिकैत जी कहते आए हैं, बाकी किसान, बाकी जितने भी किसान बड़े लीडर्स हैं वो कहते आते हैं कि हम सरकार से ये जो आंदोलन है या फिर हमारी जो मांग है अहिंसा के मार्ग पर चलकर पूरा करेंगे। पर एक चीज़ कहीं खटक जाती है, जैसे कि कल मुजफ्फरनगर जो रैली थी, महापंचायत रैली थी, वहाँ पर आज तक की एक बड़ी पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई, उसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। मंच से कहा गया, प्रदेश के मुख्यमंत्री को देशद्रोही कहा गया। 26 जनवरी की बड़ी घटना जो पूरे देश को शर्मसार कर दिया। तो इस तरह की घटना करने वाले किसान आंदोलन में कहाँ से आ जाते हैं? कौन लोग होते हैं? देखिए, वो किसान नहीं है। तो वो किसान नहीं तो ऐसे लोग अचानक ही कहाँ से आ जाते हैं? ये सब राजनीतिक पार्टियों का काम है। ऐसे लोगों पर किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोग या किसान आंदोलन से जुड़े हुए पदाधिकारी अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए? देखिए, किसान क्या कार्रवाई करेगा? किसान विरोधी कर सकता है। किसान कार्रवाई नहीं, पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई? पार्टी कार्रवाई इसीलिए नहीं कर रही है कि वो पार्टी के खुद के आदमी, वो कार्रवाई कैसे करेगी? जो खुद के ही कार्यकर्ता ये कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्हीं के कार्यकर्ता हैं, वो विद्रोह करना चाहते हैं। कैसे तरीके से विद्रोह? विपक्षी कार्यकर्ता ये विपक्षी हम क्या कहेंगे, वर्तमान सरकार के नुमाइंदे कहेंगे उनको। 26 तारीख को क्या हुआ था दिल्ली में? 26 जनवरी को भाई हमें तो अपना ट्रैक्टरों पे एक प्रदर्शन था कुछ ही रोडों पे, ये वहाँ तक लाल किले तक लेकर के गए, तो इन्हीं के लोग तो लेकर के गए, और वहाँ पे जो भी पाए गए वो मतलब बीजेपी के लोग थे। चलिए, ये तो बात रही विपक्ष की, कि विपक्ष के लोग आंदोलन में घुस आते हैं, बदसलूकी करते हैं या इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी हुई एक महिला देश की खिलाड़ी भी हैं, शूटर भी हैं, पूनम पांडे ने आरोप लगाया कि उन्हें मंच से जाने पर रोका। देखिए, और वहाँ रो कर उन्होंने बताया भी कि मैं मुझ जैसी एक कार्यकर्ता को जो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई थी, लगातार किसान आंदोलन को लेकर वो किसने रोका, क्यों रोका गया, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। वो भी एक राजनीतिक हो सकता है खेल होगा कहीं ना कहीं से। और ये एक किसान मोर्चा जो है कई संगठनों का मिलकर के 40 लोग हैं, इसके 40-42 लोग हैं, उनका एक मंच था। ये वो नहीं चाहते हैं कि दूसरा कोई भी इस मंच पे आए। गजेंद्र जी, देखिए अभी डिजिटल इंडिया में सोशल मीडिया का बड़ा रोल है, आप भी जानते हैं इस चीज़ को। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि टिकैत जी की एक 10 सेकंड का वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, अल्लाहू अकबर।
जी। जबकि पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं डाला गया। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि टिकैत जी तो अल्लाहू अकबर के नाम पर ही सियासत करना चाहते हैं, लोगों को भड़काना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम कौमी एकता की बात करना चाहते हैं। देखिए मैं बताऊं, मुसलमान भी इसी देश का है, पंजाब भी इसी देश का टुकड़ा है, हिंदू और मुसलमान और पंजाब सब नारे लगे हैं। हर हर महादेव के भी लगे, वो उन्होंने नहीं दिखाए। हर हर महादेव के भी तो नारे लगे। विपक्ष ये चाहता है सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की सरकार बनी रहे, मन चाहे हम अपना काम करें। और जो चाह रहे हैं वो बीजेपी के भी आदमी नहीं है, वो एक नौकरशाह लोग हैं जिनको तनख्वाह मिल रही है कहीं से, वो आईटी सेल के लोग हैं, इस तरीके का विद्रोह कराना चाहते हैं। वो एक इशारे पे काम करते हैं, किसी पार्टी के भी नेता हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, वो एक इशारे पे काम करते हैं कि आपको इस तरीके से जा करके वहाँ माहौल बनाना है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हमें जानकारी है बीते कई महीनों से सरकार और किसानों के बीच में कोई वार्तालाप नहीं हुआ है। तो मतलब एक वार्तालाप का जो दौर था, सिलसिला था, वो अचानक कैसे रुक गया? क्या मतलब अब सहमति नहीं बन पा रही है? नहीं, सहमति नहीं बन पा रही है। सहमति बन जाती तो किसान अपने घर चला जाता। जब सहमति नहीं बनी है, सरकार नहीं चाहती है, सरकार खुद चाह रही है, इसको अपना थूथू करा रही है कि किसान, लाखों किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। सरकार को पहले ही सोच लेना चाहिए। सरकार, ये टोटल सरकार जितनी भी है, ये गप्पू सरकार है, सिर्फ इन पे गप मारने के अलावा दूसरा काम नहीं है। रजनी जी, हमें बताइए कि हम जब वहाँ रैली कवरेज कर रहे तो हमने 2-3 बातें वहाँ गौर की, और आंदोलन में जो भी बातें बड़े बड़े नेता कर रहे थे, टिकैत जी कर रहे थे, कि उन्होंने कहा है कि अब पूरे प्रदेश में, यानी पूरे उत्तर प्रदेश में किसान यूनियन जगह जगह, जिले जिले, कस्बे कस्बे, गांव तक विस्तार करने का कार्य करेगा। साथ ही 27 सितंबर को बड़ा भारत बंद का ऐलान किया है। तो क्या पिछली बार की तरह ये भी भारत बंद फ्लॉप रहेगा, या फिर इस बार अपना भारत बंद आंदोलन जो है आप सक्सेस कर पाएंगे? बिल्कुल सक्सेस होगा, भारत बंद होगा। जब संयुक्त किसान मोर्चा ने, आदरणीय टिकैत साहब ने जो घोषणा की है, उसका बिल्कुल पालन होगा और सभी भाई पूरा बाजार बंद रखेंगे। पहले भी कई बार बाजार बंद हुए हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसा है जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए हैं, जो सत्ताधारी पार्टियों से जुड़े हुए हैं, वो अपना बाजार खुलवाते हैं। आपके ये खुला, मैं बता रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, आपके ये देखा जाएगा, जो किसान के समर्थन में बाजार बंद नहीं करेगा, उसकी दुकान से किसान सामान नहीं लेगा। क्या लगता है किसान आंदोलन का प्रभाव 2022 चुनाव में बिल्कुल देखने को मिलेगा, अच्छी तरीके से देखने। अगर उससे पहले सरकार आपकी मांगों को मान लेती है तो क्या आप भाजपा के साथ जाएंगे? तो भाई, भाजपा से मतलब नहीं है, हमें वर्तमान सरकार से मतलब है। इस समय सरकार अगर हमारी बात मानती है तो हमारी कोई दुश्मन थोड़ी है सरकार। अगर सरकार बात मानती है तो सरकार के साथ जाएंगे आप? अरे भाई, दुश्मन थोड़ी है। जो मांग को लेकर के हम बैठे हैं वो मान लेती है, कल कोई दूसरा आएगा वो नहीं मानेगा, उसके खिलाफ भी हमें आंदोलन करना है। ये तो हमारी एक लड़ाई है। ये तो जब सरकार गूंगी बहरे हो जाती है, सत्ता में आने से पहले जब वायदे करती है, हमारा काम है इनको जगाने का। लगातार स्टेज से सरकार को बनाया किसने था? बीजेपी सरकार पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से तो बन के आई नहीं, ये बनाई तो किसानों ने ही है। किसान पूरा समर्थन कर रहा था, तभी तो जाके ये केंद्र में और प्रदेश में बैठी। अब जब किसानों की लड़ाई सीधी प्रदेश और केंद्र से है, अगर ये बात मानती हैं तो कहीं ना कहीं किसान फिर हमदर्दी दिखाएगा। अगर नहीं, भाई इस समय देखिए कि धूप कितनी है, गाजीपुर बॉर्डर पर खुले में बैठा है किसान। इस खुले में कहाँ बैठा हुआ है? एसी लगा हुआ है, कूलर लगा हुआ है, टीवी लगा हुआ है, और जो उनके टेंट थे वो तो अब पक्के हो चुके हैं। हमारे पास वीडियो हैं, कई सारे किसान नेताओं ने कहा है कि अब हमें कोई परेशानी नहीं है, अब हमारे रहने के लिए एसी भी है, कूलर भी है, और ये जो हमारे टेंट थे अब ये पक्के हो चुके हैं। कहीं जी, जहाँ आप रहते हैं छोटा कस्बा है, आबादी ज़्यादा है, जाट बाहुल्य क्षेत्र भी है, आप किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, किसान पदाधिकारी भी हैं, तो किस तरीके से यहाँ कार्य करते हैं? क्या आपकी कार्यशैली रहती है? कैसे यहाँ के किसानों को समझाते हैं? थोड़ा सा आपके बारे में जानते हैं। देखिए, मैं एक छोटा किसान हूँ, खेती से जुड़ा हुआ हूँ, खेती करता हूँ। रही बात किसान को समझाने वाली, किसान अब पागल नहीं है, किसान पूरी तरह से समझ चुका है। सरकार जो कानून लेकर के आई, इनको भी अच्छी तरीके से, किसान ने खुद पढ़ना नहीं जानता, दूसरे से पढ़वा करके अब सीख गया है। किसान पूरी तरह से अब जान चुका है, किसान को समझाने की ज़रूरत नहीं है। किसान की तो अब एक ही बात है कि हमने तुमको बनाया, तुमने हमें धोखा क्यों दिया है? हमने तुम्हें बनाया है, तुमने हमें धोखा क्यों दिया है? बस इसी बात पे किसान बैठा हुआ है, और किसान का कुछ नहीं है। जो कानून लेके आए सरकार, अभी समय है सरकार के लिए 2-4 महीने का, सुधर जाए, अपने बिल वापस ले। और जो कर्ज माफ़ी की इन्होंने बात की थी, मोदी जी कहते थे सत्ता में आने से पहले, दे तो रहे हैं 2000 रुपये महीने। अरे सुन, तो 2000 महीने से क्या होगा? वो बिल्कुल ना दें, बंद कर दें।
मोदी जी ने सत्ता में आने से पहले स्पष्ट कहा था कि अब की बार अगर केंद्र में बीजेपी सरकार आई तो सबसे पहला काम पहली मीटिंग में कर्ज माफी का कर दिया जाएगा और किसान को बिजली मुफ्त दी जाएगी। ना तो बिजली मुफ्त मिली, ना कर्ज माफी हुई और डीजल और पेट्रोल के रेट बेहताशा बढ़ते चले गए। महंगाई आप देख रहे हैं कि कमर तोड़ रही है बुरी तरह से। तो किसान की जो आय दोगुनी करने की बात कर रहे थे, शायद दोगुनी घट तो गई है, बढ़ने का नाम आप खुद मीडिया से हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाइए, आप खुद अंदाज़ा लगाइए किसान की आय कहाँ बढ़ चुकी है, घट तो चुकी है। गगन जी, आखिर में चलते चलते आपसे पूछना चाहेंगे या आप सरकार को हमारे चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि क्या आपकी अपील रहेगी सरकार से? देखिए, अपील क्या है कि अभी सरकार को समय है, सरकार अपना रवैया चेंज कर दे और किसान के यहाँ दरवाजे खुले हुए हैं वार्ता के लिए। किसानों के जो संयुक्त मोर्चा है उनसे बात करें, बात करके जो भी मामला है इसको सॉर्ट आउट करें, क्योंकि किसान के पास भी समय नहीं है, किसान के पास भी फालतू का समय नहीं है कि वहाँ जा करके कोई राजनीति नहीं कर रहा। किसान अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए बैठा है। ठीक है, बस काले कानून वापस हो और एमएसपी पे ही कानून बने। ठीक है, हमारे साथ गजन जी से हमारी बात हुई, किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, किसान आंदोलन के लिए कार्य करते हैं। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।